भरद्वाजी मुन याज्ञवल्क्य जी से श्री रामचरित्र का परम पवित्र चरित्र सुनने की इच्छा हुई। उन्होंने याज्ञवल्क्य जी से विनय अनुनय किया कि हे नाथ, प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहूँ विवेक विचारी। हे प्रभु, वही राम है या और कोई दूसरे राम हैं जिनको शिव जी जपते हैं। भगवान श्री राम जी शिव जी को जपते हैं और शिव जी प्रभु श्री राम जी को जपते हैं। आप परम सत्य के धाम हैं, सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचार कर हे नाथ है प्रभु श्री रामचंद्र जी का चरित्र कहिए। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराकर बोले कि आप तो श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को जानते हैं। तुम मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी के परम भक्त हो। तुम्हारी चतुराई मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय चरित्रों को, गुणों को सुनना चाहते हो। इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मानो बड़े ही मूढ़ हो। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी के सुंदर कथा कहता हूं। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था, तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। अब मैं याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, कहूँ सुमति अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद, भयउ समय जहि हेतु, जहि सुनि मुनि मिटहि विषाद। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ, उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सतीय जग जननी भवानी, पूज्य ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ माता जगत जननी पार्वती जी, भवानी सती जी भी थीं। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन अर्चन किया। मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरिभक्ति पूछी और शिव जी ने उनको परम अधिकारी जान करके भक्ति का निरूपण किया।